बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ रहे हैं T2 का लेक्चर 13। इसमें हम लोग पढ़ रहे अभी आ रहा है लॉजिक ऑपरेशंस। तो लॉजिक ऑपरेशंस में क्या सब आ जाते हैं हम लोग के वो देखते हैं ANA, ANI, ORA, ORI, एक्स-रे एंड XRI। ANA में क्या होता है एंड होता है, इसका मतलब क्या होता है एंड करना होता है। इसमें लॉजिकल एंड इन द कंटेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। AND एंड इमीडिएट क्या होता है लॉजिकल 8 बिट डाटा के लिए करते। ORA और मतलब क्या होता है देखिए वो था, इसमें क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब ऐड वो वाला करना है, ये नहीं कि एंड मतलब प्लस कर जोड़ देना है, वो नहीं करना है। और में क्या होता है लॉजिकल और इन द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और इमीडिएट मतलब लॉजिकल और 8 बिट डाटा। एक्स और में क्या एक्सक्लूसिव और इन द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। एक्स और इमीडिएट में क्या होता है एक्सक्लूसिव और 8 बिट डाटा। All logical operations are performed in relation to the content of the accumulator. Logical instructions क्या हो गया implicitly assume that the accumulator is one of the operand। क्या होता है accumulator one of the operand हो जाते हैं। Reset, clear the carry flag, the instruction CMA is an exception। Reset क्या होता है carry flag, the instruction CMA exception it does not affect any carry flag, इसमें carry flag affect नहीं कर रहा। मॉडिफाई दी JPS फ्लैग अकॉर्डिंग टू दी डाटा कंडीशन इन द रिजल्ट। इसमें मॉडिफाई होता है हम लोग का जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, वो भी डाटा के इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है हम लोग का प्लेस द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर, डू नॉट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ द ऑपरेंड एंड द रजिस्टर। इसमें क्या होता है ऑपरेंड रजिस्टर में इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद हम लोग क्या होता है ANA रजिस्टर क्या हो गया लॉजिकल एंड विद द एक्यूमुलेटर। This is a one byte instruction logically and in the content of the register are with the content of the accumulator। 8085 carry flag is reset and AC is set। carry flag इसमें क्या होता है AND में ANI में क्या होता है वन बाइट इंस्ट्रक्शन होती है कंस्ट्रक्शन रजिस्टर विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर में होता है। इसमें क्या होता है कैरी फ्लैग रीसेट होता है, ऑक्सिलरी कैरी सेट होता है, ये याद रखना हम लोग को। ANA में कैरी फ्लैग रीसेट, ऑक्सिलरी कैरी सेट। ANI में क्या होता है ऐड इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होता है हम लोगों का लॉजिकल एंड द सेकंड बाइट कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है कैरी फ्लैग रीसेट होता है, ऑक्सिलरी कैरी सेट, इस दोनों का सेम है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ANI NAND कैरी फ्लैग रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी सेट। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ द रजिस्टर DR54H एंड 82H रिस्पेक्टिवली लॉजिकली एंड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर विद द एक्यूमुलेटर सो द फ्लैग एंड द कंटेंट रजिस्टर विद द एडिंग आफ्टर एडिंग। क्या आता है हम लोग का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आफ्टर ऐड करने के बाद। तो क्या गया 54H और 82H का दिया गया। तो 54H यहाँ पे बाइनरी लिखे एंड करना 82H, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और हाँ इसमें रिमाइंडर नहीं होता, जैसे 000 हो गया, 01 भी 0 ही आता है हम लोग का, 10 भी 0 ही आता है, बस इस तरह से सारा ही यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या होगा हमारा साइन फ्लैग 0 हो गया, जीरो फ्लैग 1 आ गया बिकॉज क्योंकि हमारा सारा ही 0 है इसलिए यहाँ पे और पैरिटी फ्लैग में हम लोग का 1 आ गया। ऑक्सिलरी यहाँ पैरिटी फ्लैग 1 क्यों आया उसमें, और ऑक्सिलरी कैरी ऑलवेज सेट होता है, कैरी फ्लैग रीसेट होता है, ये चीज़ बताएगा ना। देखिए सॉरी मैं गलती बोल दिया, ऑक्सिलरी कैरी सेट होता है, कैरी फ्लैग रीसेट होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। तो इसमें पैरिटी फ्लैग में क्या होता है इवन रहता है तो फिर हमारा 1 होता है और सारे ही 0 तो हम लोग का इवन हो गया। तो इसके बाद क्या आता है हम लोग का एंड में क्या होता है डाटा बाय 97H एट द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विच कंटेन्स A3H। तो यहाँ पे ANI में 97H और ANI आ गया, तो इसका हम लोग एंड करेंगे तो इसका क्या 111 आ गया, 111 आ गया, 010 आ गया। इसका नहीं इसमें रिमाइंडर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉरी एंड कर रहे हैं ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ तो इसका भी साइन फ्लैग 1 आ गया, यहाँ पे जीरो फ्लैग 0 आ गया, ऑक्सिलरी कैरी ऑलवेज 1 आ गया, पैरिटी फ्लैग 0 आ गया, कैरी फ्लैग 0 आ गया। उसके बाद हम लोग का इसमें आता है और के लिए क्या दिया गया लॉजिकल और विद द एक्यूमुलेटर। दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी हम लोग का 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। लॉजिकल और द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर विद द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ORI में क्या होगा 8 बिट रजिस्टर 8 बिट इमीडिएट विद द एक्यूमुलेटर, दिस इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है लॉजिकल और इन द सेकंड बाइट ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है जीरो फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग, ये सारे मॉडिफाई हो सकते हैं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या था हाँ इसमें क्या था कैरी फ्लैग रीसेट होता था और ऑक्सिलरी कैरी सेट होता था एंड ANA एंड ANI के लिए। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग दोनों ही रीसेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी सेट हो रहा था
तो 1 आ रहा था और यहाँ पे रीसेट हो रहा है, इट मीन्स दैट दोनों ही के दोनों में 0 होगा। उसका देख लेते हैं कि एज्यूम द एक्यूमुलेटर ऑफ द डाटा ऑफ द 8-bit 30H रजिस्टर्ड सी होल्ड्स बिट 81H कंबाइंड विद द रजिस्टर सी विद द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे ORC दिया गया है, तो यहाँ पे भी और किया गया, और मतलब क्या होता है ऐड, इसमें भी और मतलब ऐड होता है, तो 111 आ गया हमारा, 101 आ गया, और इसमें भी कैरी नहीं जाएगा, यहाँ पे ऐड वो अलग था, ये चीज़ अलग दिया गया। इसमें क्या हो गया, कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी 0 आएगा, साइन फ्लैग 1 आ गया, 0 आ गया, 0 फ्लैग 0 आ गया, यहाँ पे पैरिटी फ्लैग भी 0 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वंस इवन में नहीं है इसलिए। उसका आ गया एक्सॉर। एक्सॉर के लिए लॉजिकल एग्जीक्यूशन और इन द एक्यूमुलेटर, दिस इज आल्सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो गया, एग्जीक्यूटिव और कंटेंट ऑफ द रजिस्टर एंड द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्सआरआई के लिए 8 बिट आ गया, एग्जीक्यूटिव और इमीडिएट एक्यूमुलेटर आ गया, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होता है हम लोग का ये। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और सेकेंड बाइट ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग मॉडिफाई करता है, जो कि हम लोग का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें भी ऑक्सिलरी कैरी एंड कैरी फ्लैग रीसेट होता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एक्सॉर के लिए। इस एक्सॉर में क्या दिया, एज्यूम द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर 77H एंड द रजिस्टर DR 56H, एग्जीक्यूटिव और ऑफ द कंटेंट रजिस्टर D विद द एक्यूमुलेटर D 77H आ गया, 56H आ गया हमारा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव और आ गया 0010 एंड 0001, तो हमारा साइन फ्लैग 0 हो गया, 0 फ्लैग भी 0 आ गया। पैरिटी फ्लैग यहाँ पे 1 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे दिया कि 2 नंबर ऑफ वंस क्या हो गया 2, तो इवन आता है वो, इसलिए हमारा पैरिटी फ्लैग 1 हो गया, और कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी ऑलवेज रीसेट होता है, तो हमारा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, एज्यूम द एक्यूमुलेट ऑफ द एक्यूमुलेटर 85H और द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर A2H। एक्स आ रहा है यहाँ पे A2H आ गया, 85H आ गया, यहाँ पे इसको बाइनरी में लिख दिया गया, A2H को बाइनरी में एग्जीक्यूटिव और आ गया हम लोग का ये इस तरह से आ गया, साइन फ्लैग 0 हो गया, 0 फ्लैग भी 0 आ गया, पैरिटी फ्लैग यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 4 है, तो वो होता है इवन, तो हमारा पैरिटी फ्लैग भी 1 आ गया। उसके बाद कैरी फ्लैग 0 आ गया, ऑक्सिलरी कैरी भी 0 आ गया। उसका आता है CA में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर में क्या होता है, दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्या, एक्यूमुलेटर विच डाटा बाइट यहाँ पे 89S दिया गया है, तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया यहाँ पे CA में दिया गया है, बिफोर इंस्ट्रक्शन क्या आ गया, क्या था यहाँ पे 1000010001 89H, और इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आ गया हमारा 01110110। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, जो 1 था 0 हो गया, 0 था 1 हो गया, बस उसी तरह से यहाँ पे आ गया इसका आंसर 76H। थैंक यू, एंड देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से रहता है।